अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आज ना मेरे साथ हुआ एक सीन। मैं गया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, असर की नमाज़ पढ़ने। तो आगे से जमात हो चुकी थी और मुझे नमाज़ पढ़ना थी अब अकेले। तो साथ कोई और बंदा भी नहीं था कि जमात करवा लेते, ऐसा सीन भी नहीं था। तो मैंने अकेले नमाज़ शुरू की। तो नमाज अब मैं हाथ छोड़कर भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि दोनों तरीके सुन्नत हैं, हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ना और हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना। और मैंने नमाज़ शुरू की, अल्लाह अकबर किया जी, हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ी। और पहली रकत पढ़ी, दूसरी रकत में खड़ा हुआ तो हमारे मस्जिद के जो इमाम है ना, वो बैठे थे और उनके पास एक और शख्स बैठा था, हमारे गांव का ही है। तो मस्जिद में वो भी साथ गपशप कर रहे थे। और गपशप करते करते जब इमाम साहब ने मेरी तरफ देखा ना, इमाम साहब ने पहले भी 2-3 बार मुझे देखा है, मैंने जब से हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़नी शुरू की है तो उन्होंने मेरी तरफ देखा है। और पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अकेले होते थे ना, तो आज उन्होंने अपने साथ एक बंदा भी बिठाया हुआ था, गपशप कर रहे थे। तो आज उन्होंने सोचा कि मैं जी दूसरे बंदे को भी बता दूं कि ये बंदा किस तरह नमाज़ पढ़ता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो आहिस्ता आवाज़ में उस बंदे को बोला, सराइकी में उन्होंने बोला। इमाम साहब भी सराइकी थे और आगे से जो बंदा बैठा हुआ था वो भी सराइकी था। तो सराइकी में गपशप लगा रहे थे। अब मेरी नमाज, मैं तो इतना अल्लाह लोक नहीं हूँ कि मैं भाई मुझे किसी चीज़ का पता ही ना चले आसपास होने वाली। तो अपनी तरफ से ना उन्होंने उन्हें सराइकी में बताया, मैं जो आपको उर्दू में बताऊँगा कि वो देखें भाई वो नमाज़ किस तरह पढ़ रहा है। तो मैं हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहा था ना, और उन्हें दिखाया। और आगे से उस बंदे ने जो जवाब दिया मुझे उसकी समझ नहीं आई। उसने काफ़ी एहतियात करके आहिस्ता आहिस्ता उससे बात की। और उसके बाद यकदम उन्होंने एक दूसरे से बोला, और सुनावल क्या हाल है। उस बंदे का नाम नहीं मैं लेता, वो बंदा सामने कौन था, ऐसे फिर सभी जानते हैं तो अच्छी बात नहीं होगी। मतलब इस तरह वो मुझे फ़ील करवाया कि इन्होंने मेरे बारे में कोई बात नहीं की और आपस में बात कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। नमाज़ मैंने पढ़ ली। मैंने सोचा यार ये हाफिज़ साहब जो हैं, हमारे इमाम साहब, ये मुझसे भी बात कर सकते थे तो मुझसे कर लेते, मुझे बताते अगर मेरी नमाज से इन्हें कोई मसला है या मेरे हाथ छोड़ने से कोई मसला है, कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझसे बात करें ना, मैं उन्हें दलाइल भी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। अगर कोई मसला वगैरह है तो मैं वो क्लियर करूंगा, बजाय इसके कि वो दूसरों को बताएं। तो ये नहीं इमाम साहब ने सोचा कि वो मुझसे बात करें, ये नहीं उन्होंने अच्छा समझा कि वो मुझसे पूछें भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या मुझे भी बताएं। अल्लाह जाने इमाम साहब को इन बातों का पता हो या ना पता हो। खैर मैंने इमाम साहब से कोई बहस नहीं की, चुप करके मैंने नमाज़ पढ़ी अपनी, उठा, सलाम लिया उनसे बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ, इमाम साहब से भी और उन भाई साहब से भी। और उसके बाद मैं आ गया, उनसे थोड़ी बहुत गपशप भी की। उन्हें मैंने नहीं बताया कि मैंने आपकी आवाज़ सुन ली थी जो आपने ज़िक्र किया था। तो बात यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों, ये जो है ना हमारी ज़िंदगी, इसका कुछ पता नहीं है कब ख़त्म हो जानी है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपना कुछ भी भरोसा नहीं है अपने ज़िंदगी का कि कल ख़त्म हो जाए, परसों हो जाए, 1 साल हो, 2 साल हो, जितनी भी हो, अल्लाह जाने कब मौत आ जानी है। तो मैं अपनी ज़ात के लिए ना, जो चीज़ मुझे दीन के बारे में पता चलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इतनी मतलब अक्ल दे दी है, इतनी समझ दे दी है, मुझे जो जो बात पता चलती जा रही है ना, जो जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा कराम से और हमारे अइम्मा कराम से जो साबित है, तो वो मैं छोड़ता नहीं हूँ। हदीस में जो कुछ भी आ जाए ना मेरे सामने, मेरी नज़र के सामने से जो चीज़ गुज़र जाए, जो चीज़ मेरे इल्म में आ जाए, मैं फिर डरता हूँ कि मैं उस चीज़ पे अमल ना करूँ। मुझे पर्सनली अपनी ज़ात के लिए डर लगता है कि कल को अगर मुझसे पूछ लिया जाए आखिरत में, हाँ भाई आपको ये बात पता चल गई थी तो आपने इस पे अमल क्यों नहीं किया था। अब मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना ठीक है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उनका अमल है। अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आया है, ये उनका अमल है। और इमाम मालिक से भी ये साबित है, हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना। एक चीज़ मुझे पता चल गई, अब मैं उस पे अमल ना करूँ, मैं तो अल्लाह जाने ये गुरूर और तकब्बुर वाली बात ना आ जाए इसमें, तो मुझे इस चीज़ से डर लगता है। मैं इन चीज़ों को देखते हुए ना, जो चीज़ भी ऐसी मुझे मिलती है मैं उस पे अमल करता हूँ भाई, अपनी ज़ात के लिए मैं अमल करता हूँ और मुझे अपनी फ़िक्र है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं मुझे देखते हैं, या जो कोई भी है, मैंने रफ़ा दैन शुरू किया तो उस पर भी बातें हुई, अब मैं हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ता हूँ तो उस पर भी बातें होती हैं। मेरे भाई, किसी से बात करने से अच्छा है, या आप लोगों को बताते हैं उससे अच्छा है कि मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आप मेरे मुंह से सुन लिया करें
اور آگے باقی سب کو بتا دیا کریں، میرے منہ سے ہی بتا دیا کریں، جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہی آگے شیئر کر دیں اور بتا دیں لوگوں کو، یہ دیکھیں جی یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنی طرف سے جو مسالے لگا کر بتا رہے ہیں، میں خود اعلان کر کے بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ میں الحمدللہ کہ میں اب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں، اور یہ میرے نزدیک دونوں عمل جو میرے علم میں باتیں، جتنا علم اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، اس کے ذریعے سے مجھے جو پتہ ہے کہ وہ یہ دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا، اور دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے جی، ہم سب کو اللہ پاک سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رستے پر جو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے، نہ کہ اس رستے پر جس پر چل کر ہم ناکام ہوں اور آخرت میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیر۔